ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, आज का प्री मार्केट थोड़ा अलग है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी हैं और टेंशन भी। अगर आप सीरियसली ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो तो वीडियो लास्ट तक देखो। मैं बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का रियल गेम, ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट और एफआईआई डीआईआई से क्लियर सिग्नल्स। आज कवर करेंगे लास्ट सेशन का रिकैप, ग्लोबल सीन का इम्पैक्ट, डोमेस्टिक क्यूज और एफआईआई डीआईआई का एनालिसिस और निफ्टी बैंक निफ्टी के की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, जहां से असली मूव स्टार्ट होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। दोस्तों, लास्ट सेशन यानी फ्राइडे का मार्केट थोड़ा रेड जोन में क्लोज हुआ। मतलब एकदम ही हैवी सेलिंग नहीं थी, पर हाँ, थोड़ा प्रेशर जरूर था। निफ्टी 50 24,426 के आसपास क्लोज हुआ, लगभग 0.30% डाउन। बैंक निफ्टी भी वही कहानी, 53,655 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स भी गिर के 79,809 तक आ गया। मतलब तीनों बड़े इंडेक्सेस थोड़ा सा नीचे गिरे, एकदम कंसोलिडेशन टाइप का दिन था। ओपनिंग थोड़ी सही लगी थी। निफ्टी 24,466 पे खुला, ऊपर जाके 24,572 तक टच भी किया, पर होल्ड ही नहीं कर पाया। नीचे आके 24,405 का नो बना दिया। चार्ट पे एक छोटा बेरिश कैंडल बन गया। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज थे, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। वॉल्यूम्स भी मॉडरेट ही रहे, मतलब मार्केट का मूड वेट एंड वॉच था। बैंक निफ्टी का सीन भी सेम ही था। ओपनिंग 53,660 के आसपास, दिन भर नैरो रेंज में घूमा, हाई बनाया 54,084 और लो 53,610, बस यही रेंज में अटका रहा। ग्लोबल बैंकिंग टेंशन्स और इंटरेस्ट रेट का डर इस सेक्टर पे क्लियरली दिख रहा था, इसलिए प्रेशर में था। अब सेंसेक्स की बात करें, ये भी खुला 80,110 पे, पर 80,000 का लेवल सस्टेन ही नहीं कर पाया। क्लोजिंग में एक डोजी टाइप कैंडल बन गई डेली चार्ट पे, मतलब एकदम इनडिसीजन कि आगे जाए या पीछे घुसे। वॉल्यूम्स भी एवरेज ही थे, मतलब कोई बड़ी मूव नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े ज्यादा एक्टिव थे। लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी, पर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में मिक्स्ड ही ट्रेंड था। दोस्तों, हमारी लास्ट टेक्निकल एनालिसिस ने फिर से कमाल कर दिया। सारी प्रिडिक्टेड लेवल्स और टारगेट्स एग्जैक्टली वही अचीव हुए जो हमने फोरकास्ट किए थे। मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने पहले मेंशन किया था, वो बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे सोचा था। ये बेसिकली हमारी कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि हम मार्केट में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देने में काफी स्ट्रांग हैं। ट्रेडर्स के लिए ये क्लियर सिग्नल है कि एनालिसिस फॉलो करने से काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में जो भी मूव हुआ वो हमारे फोरकास्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग था, और ये दिखाता है कि प्रॉपर एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए प्री मार्केट इनसाइट। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी 24,585 पे क्लोज हुआ, हल्का सा ग्रीन में, 32 पॉइंट्स का गेन, मतलब अराउंड 0.13% ऊपर। थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, लेकिन ऑनेस्टली कोई बड़ा धमाका नहीं लग रहा। बस एक स्टेबल ओपनिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। अब डाउ जोन्स की बात करते हैं। यहाँ पर सीन थोड़ा डल रहा। 45,544 पे क्लोज हुआ और लगभग 92 पॉइंट्स की गिरावट, यानी -0.20% नीचे। मतलब यूएस मार्केट में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या कह लो कूलिंग ऑफ फेस चल रहा था। पर असली झटका नैस्डैक से आया। नैस्डैक ने तो लिटरली डंप कर दिया खुद को। 21,455 पे क्लोज और लगभग 250 पॉइंट्स की गिरावट, यानी -1.15% नीचे। टेक स्टॉक्स पे क्लियरली प्रेशर था, और जब नैस्डैक टूटता है ना, तो ग्लोबल सेंटिमेंट पे एक हैवी शैडो आ ही जाता है। तो ओवरऑल ग्लोबल सीन देख लो। एक तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव फील दे रहा है, पर दूसरी तरफ यूएस मार्केट्स का टोन मिक्स्ड टू नेगेटिव है। और स्पेशली नैस्डैक का क्रैश एक थोड़ा टेंशन और कॉशियसनेस ऐड करता है। मतलब मूड मंडे के लिए क्लियर है, मार्केट कॉशियस होगा, थोड़ा सा नेगेटिव लीन के साथ।
और अब सेंटिमेंट की बात करते हैं। लास्ट वीक ऑलरेडी म्यूटेड था। यूएस टैरिफ्स का इशू, ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटीज, इन सब ने प्रेशर बनाया था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही पिछले वीक डाउन क्लोज हुए, मतलब रिस्क अवर्जन क्लियरली दिख रहा था मार्केट में। तो ओवरऑल पिक्चर सिंपल है। गिफ्ट निफ्टी ने एक हल्का पॉजिटिव टोन सेट किया है, पर यूएस मार्केट्स ने मिक्स्ड और नेगेटिव सिग्नल्स दिए हैं, और नैस्डैक का गिरना थोड़ा टेंशन और कॉशियसनेस ऐड करता है। अब देखना ये होगा कि इंडियन मार्केट इसको कितना सीरियसली लेता है या फिर अपने मोमेंटम पे चलने की कोशिश करता है। बस एक बात और, अगर मंडे सुबह एशिया पैसिफिक मार्केट्स बाउंस दिखाते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन मिल सकता है, वरना ओपनिंग थोड़ी प्रेशर में ही होगी, कॉशियस टू स्लाइटली नेगेटिव मूड के साथ। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, लास्ट सेशन का डेटा देख के थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। एफआईआई ने कैश मार्केट में 8312.66 करोड़ की सेलिंग की, मतलब हैवी प्रेशर उनकी तरफ से था। लेकिन वहीं डीआईआई ने उल्टा गेम खेला। उन्होंने 11,487.64 करोड़ की सॉलिड बाइंग मारी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर निकाल रहे हैं पैसे, दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर डीआईए का सपोर्ट ना होता तो मार्केट और नीचे गिरता, मतलब एफआईआईज के नेगेटिव सेंटिमेंट को डीआईआईज ने बैलेंस कर दिया। अब एक बात याद रखना, एफआईआई की सेलिंग का सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और डीआईआई की बाइंग का मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस जिंदा है। दोस्तों, मंडे के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिक सीन काफी मिक्स लग रहा है, और ये मार्केट सेंटिमेंट पे क्लियरली इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले ऑयल प्राइसेस की बात करें। फ्राइडे को ऑयल गिर गया था। रीजन सिंपल है, यूएस में डिमांड थोड़ी वीक लग रही है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से सप्लाई इंक्रीज आने वाला है इस ऑटम में। इससे इंडस्ट्रीज का इनपुट कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, मतलब एक तरह का माइनर सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। अब फेडरल रिजर्व का सीन देखो। सितंबर 2025 मीटिंग में इन्वेस्टर्स थोड़ा एज पे हैं। मार्केट में ऑलरेडी 82% चांस बेक्ड है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा। अगर ये कंफर्म हुआ तो ग्लोबल रिस्क एपेटाइट को बूस्ट मिलेगा, और इंडियन मार्केट जैसे मार्केट्स को भी पॉजिटिव पुश मिल सकता है। पर फिर ट्विस्ट ये है कि यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं। गारमेंट्स, जेम्स और फर्नीचर और काफी एक्सपोर्ट्स पे ये अप्लाई हुआ है। क्लियरली डाउनसाइड रिस्क क्रिएट हो रहा है। एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों को हिट कर सकता है। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अश्योर किया है कि इंपैक्टेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट इस ब्लो को हैंडल कर रही है। और अब इंडिया का रीसेंट परफॉर्मेंस देखो। पिछले वीक और मंथ का परफॉर्मेंस वर्स्ट में से था। ये मेनली यूएस टैरिफ्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से हुआ, मतलब मंडे के लिए टोन थोड़ा कॉशियस सेट हो रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेलिंग का इम्पैक्ट भी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैश निकाल रहे हैं, पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है, और अर्निंग्स और मैक्रो फंडामेंटल्स भी स्टेबल हैं, इसलिए डाउनसाइड थोड़ा बफर है। और हाँ, जीएसटी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ का भी अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ अनाउंस किया है 7.8%। लास्ट ईयर ये 6.5% था। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 3.7% ग्रो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग 7.7%, कंस्ट्रक्शन 7.6% और टर्शरी सेक्टर 9.3% ग्रो हुआ। लेकिन माइनिंग एंड क्वारिंग -3.1% और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज सिर्फ 0.5% ही ग्रो हुआ। मतलब सब सेक्टर्स यूनिफॉर्म नहीं चले। और हाँ, इससे रिलेटेड मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखना। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ग्लोबल क्यूज थोड़ी कंफर्ट दे रहे हैं, ऑयल ईजिंग और फेडरल रिजर्व रेट कट एक्सपेक्टेशन, लेकिन हेडविंड स्ट्रांग है। स्टीप यूएस टैरिफ्स, वीक पास्ट परफॉर्मेंस और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटफ्लोज। मार्केट मोड मंडे के लिए बेसिकली कॉशियस टू स्लाइटली नेगेटिव है, मतलब थोड़ा टेंशन है, लेकिन कंप्लीट पैनिक का रीजन नहीं है। पेशेंस और थोड़ा केयरफुल अप्रोच बेटर रहेगा। बस ध्यान रखना, अगर मंडे सुबह एशिया पैसिफिक मार्केट्स बाउंस दिखाते हैं तो थोड़ा कुशन मिल सकता है, वरना ओपनिंग थोड़ी प्रेशर में ही होगी, कॉशियस टू स्लाइटली नेगेटिव मूड के साथ। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी के कल के लेवल्स की। सबसे पहले रेंज देख लो। अभी इंडेक्स अटका हुआ है 24,400 से 24,570 के बीच, मतलब यही एक नो ट्रेड जोन है, और यही डिसाइड करेगा कि मार्केट कल ऊपर भागेगा या नीचे फिसलेगा। सपोर्ट साइड पे सबसे पहले लेवल है 24,400। अगर ये टूट गया तो नीचे 24,337 और उसके बाद 24,280 खुलेगा। और अगर वीकनेस और ज्यादा बनी तो 24,194 तक भी स्लाइड हो सकता है। ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
बायर्स का असली टेस्ट वहीं पे होगा। अगर वहां से मार्केट संभल गया तो बाउंस आएगा। रेजिस्टेंस साइड का सीन भी क्लियर है। तुरंत वाली वॉल है 24,570 के पास। अगर ये क्रॉस कर गया तो ऊपर 24,660 और फिर 24,772 तक रास्ता खुलेगा। और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा बनी तो अगली बड़ी फाइट होगी 24,855 पे, मतलब वहां सेलर्स फुल एक्टिव मिलेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ब्रेकआउट हमेशा असली नहीं होता। फेक मूव्स भी आ सकते हैं। मतलब मान लो ऊपर गया 24,570 के पार पर सस्टेन नहीं किया और फिर से नीचे आ गया, तो वहां से शॉर्ट बनता है और नीचे 24,500 और 24,400 टेस्ट होंगे। उसी तरह ऑपोजिट साइड में भी अगर नीचे 24,400 तोड़ दिया और वापस ऊपर आ गया तो शॉर्ट कवरिंग की रैली लग सकती है। 24,500 और 24,570 तक के मूव्स वापस देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस डेटा भी इसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि 24,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड हो रहा है और मूविंग एवरेजेस अभी भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। मतलब मीडियम टर्म का सीन कंसोलिडेशन मोड में ही है। तो कल का पूरा खेल सिंपल है, नीचे 24,400 और ऊपर 24,570। जहां भी तोड़ देगा असली मूव वहीं से शुरू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। सबसे पहले रेंज क्लियर कर लो। अभी इंडेक्स अटका हुआ है 53,580 से 54,084 के बीच। मतलब एक नो ट्रेड जोन जैसा सीन है। इधर या उधर निकलते ही असली मूव शुरू होगा। सपोर्ट साइड पे सबसे पहले लेवल है 53,580। अगर ये तोड़ दिया तो नीचे 53,366 का दरवाजा खुलेगा और उसके बाद 53,086 तक भी स्लाइड हो सकता है। अगर वीकनेस और बड़ी हो गई तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 52,720। वहां बायर्स का असली टेस्ट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो बाउंस मिलने के चांसेस बनेंगे। अब रेजिस्टेंस की तरफ देखो। तुरंत वाली वॉल है 54,084 के पास। अगर ये क्रॉस कर गया तो ऊपर 54,350 और फिर 54,640 तक रास्ता खुल जाएगा। और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा बनी तो अगली बड़ी फाइट होगी 54,900 पे। मतलब वहां सेलर्स फुल एक्टिव मिलेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं कि ब्रेकआउट हमेशा असली नहीं होता। फेक मूव्स भी आ सकते हैं। मतलब मान लो ऊपर गया 54,084 के पार पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया, तो वहां से शॉर्ट बनता है और नीचे 53,800 और 53,580 टेस्ट हो सकते हैं। वैसे ही ऑपोजिट साइड में भी अगर नीचे 53,580 तोड़ दिया और फिर वापस ऊपर आ गया तो शॉर्ट कवरिंग की रैली लग सकती है। 53,800 और 54,000 तक के मूव्स वापस देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स भी अभी न्यूट्रल ही सिग्नल दे रहे हैं। मतलब पेशेंस वाला गेम है और कंसोलिडेशन मोड चालू है। तो सिंपल है दोस्तों, नीचे 53,580 और ऊपर 54,084। जहां से भी तोड़ देगा असली खेल वहीं से शुरू होगा। समझ गए ना? सिंपल है, बस जोन को रिस्पेक्ट करो, पेशेंस रखो और जल्दीबाजी मत करो। मार्केट खुद सिग्नल्स देगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।